समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए राजा के पास पहुंचा, लेकिन राजा उस समय पूजा कर रहे थे, तो भिक्षुक को द्वार पे ही रोक दिया गया। कहा गया कि राजा जी जब पूजा करके बाहर आएंगे तब आपको भिक्षा प्रदान करेंगे। अब भिक्षुक बैठा रहा, काफ़ी देर हो गया। अब उसे लगा कि चलो मैं भी अंदर तब तक भगवान के पास ही बैठ जाऊं। भिक्षुक अंदर गया तो राजा जी प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे भिक्षा दो, अर्थात मेरे धन धान्य से मुझे इतना संपन्न कर दो कि मैं सबको देता रहूं। जब भिक्षुक ने ये सुना तो वो जाने लगा। राजा जी को आहट आई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। उन्होंने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हें भिक्षा प्रदान करूंगा। भिक्षुक ने कहा, नहीं, जिससे आप भिक्षा ले रहे हैं क्यों ना मैं भी उससे ही भिक्षा लूं, ताकि मेरे भी धन धान्य से भरपूर मैं इतना रहूं कि मैं भी दूसरों को देने के लायक बन जाऊं। मित्रों, हम लोगों से मांगते रहे हैं, कई प्रकार के हम योग करते रहे हैं जिनसे हमें क्षणिक प्राप्तियां होती रही हैं। अब क्यों ना हम उससे जुड़ें, उससे लें जो वास्तव में सारे संसार को देने वाला है। चाहे वो गुरु हैं, चाहे देवी देवताएं हैं, सभी को उसने ही भरपूर किया है। अब राज्यों के पथ पर हम चलने लगे हैं तो हमने जाना है कि कैसे उनसे हम जुड़ सकते हैं, और इसी की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं कि कैसे उनसे सर्व संबंध जोड़े जा सकते हैं। आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी के साथ, और साथ ही उनका अभिनंदन भी करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, एक जो चर्चा हमारी कल चल रही थी कि परमात्मा से हम सर्व संबंध जोड़ें, अन्य कौन से संबंध हैं और उन संबंधों को हम कैसे जोड़ें उनसे? मुझे याद आ रही थी कुछ बातें जी। कि भगवान से नाता भी जोड़ना है और उससे शक्तियां भी लेनी है। तो परम सद्गुरु मनुष्य को इतना शक्तिशाली बना देता है कि उसे और किसी की ओर हाथ फैलाने ही ना पड़े। वो समस्या आ जाए उसके पास तो वो इधर उधर न देखे, वो अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए सशक्त हो। इतना ही नहीं, वो दे सके दूसरों को। तो जैसे हम कल गुरुओं की बात कर रहे थे, तो हम गुरुओं के प्रशंसक हैं, हमें भी गुरुओं से बहुत कुछ मिला था। हम उनकी ग्लानि नहीं कर रहे हैं, कोई सोच ले। हमारे यहाँ भी बहुत सारे गुरु आते हैं, हमारी उनसे बहुत स्वीट मुलाकात होती है, ज्ञान चर्चाएं होती हैं। लेकिन बात यही है कि सबको परम पिता से जोड़ना है। बस हमारा तो नाता ये, तो भगवान से हमारे सब नाते हैं। देखिए, माता पिता दो नाते, परम शिक्षक परम सद्गुरु चार हो गए, वो हमारा खुदा दोस्त भी है और बंधु भी है, छह हो गए। वो हमारी माँ भी है, तो वो हमारा साजन भी है। तो ये सब नाते हम उससे जोड़ें, उसको हम अपना बच्चा भी बना सकते हैं। 8 नाते हो गए उससे, कोई एक भी जोड़ सकते हैं, और सर्व संबंधों का सुख भी उससे ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाबा ही मेरा संसार है। बाबा हम शिव को कहते हैं जो परम पिता है, तो शिव बाबा हमारा संसार है, सब कुछ वही है। जैसे एक पत्नी की, एक लड़की की शादी होती है, उसका पति उसके साथ होता है। अब कुछ समय के लिए उसको यह आभास होता है कि मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। जैसे सारे नाते वो उस एक में देखती है, उसका संरक्षक भी है, वो उसको प्यार देने वाला भी है, उसकी इच्छाएं पूरी करने वाला भी है, वो बीमार हुई तो उसकी सेवा करने वाला भी है। एक माँ को बच्चे हो जाते हैं, अब मान लो किसी कारण से पति नहीं रहा या बाहर चला गया, तो एक बहन को, एक माँ को बच्चा ही मेरा सब कुछ है, वो उसमें ही अपना संसार देखने लगती है। तो हम भी भगवान में अपना संसार देखने लगें, उससे सब नाते जोड़ लें, तो ये योग की एक परम सिद्धि होती है। तब जो ये देहधारियों से हमारी मोह ममता रहती है, जो मनुष्य को दुखी करती है, जो उसके मन को भटकाती है, जो उसको परम शांति का अनुभव नहीं करने देती, उन सब नातों से बुद्धि निकल जाती है। कई लोग जब हमारी ये बात सुनते हैं ना, नातों से बुद्धि निकलना, तो वो सोचते हैं ये तो बड़ा सूखा जीवन होगा, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें प्यार क्योंकि संबंधों में ही तो रस है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं क्या, हम बच्चों की केयर नहीं करेंगे क्या? नो, ये सब कुछ करना है। यही बात लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चों को प्यार भी देना है, पतियों के प्रति जो सुंदर कर्तव्य हैं वो भी पूर्ण करने हैं, अलौकिक कर्तव्य। उनके माँ बाप या सास ससुर हैं, उनकी भी खूब सेवा करनी है, बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान दिलाना, उनको पढ़ाना है, उनकी केयर करनी है, लेकिन आत्मिक भाव से।
ये मेरे हैं, ये जो भाव है ये मनुष्य को देहभान में लाता है। इससे क्या होता है कि पति थोड़ा बीमार हुआ तो दुख पत्नी को होने लगेगा, सास ससुर को कुछ हुआ तो दुख वो उसके बच्चों को होने लगेगा, बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे तो परेशान माँ होगी। तो इससे हम ऊपर उठ जाते हैं और एक आत्मिक नाता सबसे हमारा जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो हम भक्ति में भी सुनते आ रहे थे कि जैसे प्रहलाद ने भगवान को माता पिता के रूप में याद किया या उनसे ये नाता जोड़ा, या मीरा के लिए हम कहते हैं कि उन्होंने एक साजन का भाव, एक पति का भाव उनके लिए रखा था। तो एक समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे साकार में कोई हमारे साथ होता है तो चलो ये मेरा बेटा है, दिखाई दे रहा है, मैं उसके साथ उस प्रकार की रिलेशन, उस प्रकार के संवाद, लेन देन होता है, पति के साथ वैसा। परमात्मा निराकार हैं तो ये सारे संबंध उनसे कैसे जोड़ें, कैसे अनुभव करें? योग की ये एक बहुत ही सर्वोच्च स्थिति है कि शिव बाबा जो निराकार है वो ब्रह्मा के साकार तन में आए थे जी। तब उन्होंने सबको इन सब संबंधों की फीलिंग दी थी। फिर वो हुए संपूर्ण और अब वो हैं सूक्ष्म लोक में अव्यक्त फरिश्ते के रूप में। उनके साकार अव्यक्त माध्यम के द्वारा अब भी शिव बाबा अपना कार्य निरंतर करते हैं। माध्यम शिव बाबा का ब्रह्मा ही है, चाहे वो साकार में थे चाहे अब अव्यक्त में है। तो अव्यक्त रूप में शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा सबको सब भाषणाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब सूक्ष्म रूप में यानी फरिश्ते रूप में हम इन सर्व संबंधों का लाभ उठा सकते हैं, इनका सुंदर अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। इसके लिए जस्ट हमें थोड़ा सा अपना लेवल उठाना पड़ेगा। अपने को सूक्ष्म शरीर में स्थित फरिश्ता देखकर सूक्ष्म वतन में जाना होगा तो बाबा के साथ यानी शिव बाबा के साथ रास कर सकते हैं, उसे हाथ मिला सकते हैं, परम सद्गुरु के रूप में उससे दुआएं और वरदान ले सकते हैं, शिक्षक के रूप में याद करने से उससे कुछ बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि को डिवाइन रिफाइन कर सकते हैं, माँ का संबंध उससे जोड़ सकते हैं और माँ जैसा प्यार और पालना का अनुभव कर सकते हैं। उसकी गोद में बैठ सकते हैं, उसके साथ सो सकते हैं, उसे प्यार भरी बातें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने लेवल को थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब राजयोग हमें सीखना होगा, तभी ये सूक्ष्म अनुभूतियां हम कर सकते हैं, क्योंकि ये साकार की तो बात ही नहीं है। जैसे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि अब तक साकार में हमने सब कुछ देखा है, लेकिन अब निराकार बनने की ज़रूरत है, तभी शायद हम उस निराकार तक पहुंच पाएंगे। और इस अनुभूति को, जो संबंधों की अनुभूति हम कहते रहे हैं कि आप माँ हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, तो सूक्ष्म से हम इस प्रकार अनुभूति कर सकते हैं और उससे बात कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे जब चाहें। ये एक ऐसा सुंदर साधन हमें मिल जाता है राजयोग का कि हम मनुष्यों के साथ अपनी बात शेयर न करके डायरेक्ट अपने परम पिता से करें और बहुत अच्छी अनुभूति इसमें होगी, उसके रेस्पॉन्स हमें मिलने लगेंगे। लेकिन ये अनुभूति सबसे नहीं होती है क्योंकि सब अपनी बुद्धि के, मन के लेवल को उतना स्वच्छ नहीं कर पाते, बुद्धि को उतना क्लीन नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं कर पाते। लेकिन अगर नाता जोड़ लें और उसको एंजॉय करने लगें तो उससे डायरेक्ट बात होगी। और ऐसे अनुभव कई हजार लोगों के हो चुके हैं, एक दो के नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा लाखों के हैं, पर कम से कम 50,000 मनुष्य आत्माओं के, भाई बहनों के ऐसे सुंदर अनुभव हैं कि वो किसी भी संबंध को उनसे जोड़कर डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं, उनको उनके रेस्पॉन्स मिलते हैं, समस्याओं के हल मिलते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें हम रोज सुनते रहते हैं लोगों के अनुभवों की। भ्राता जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम अपनी समस्याओं का डायरेक्ट उनसे समाधान ले लें, उनसे बात करें। और यदि उनसे बात हमारी ऐसी होती है तब तो वैसे भी कोई समस्या नहीं रहेगी। आप अपना व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव सुनाएंगे जब आपने उनसे ऐसी बात की हो? ज्यादा बातें समस्याओं की नहीं करता क्योंकि समस्याओं का आप तो समस्या मुक्त हैं। और समस्याओं का समाधान शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में सुना दिया है, वो हमारे पास है। तो हम उसके बल से, ज्ञान के बल से, योग के बल से समस्याओं को हल कर लेते हैं। फिर भी कोई बात आती है तो उसको समर्पित कर देते हैं, अब तुम करो। मेरा ऐसा क्लोज रिलेशनशिप है अधिकार का कि मैं शिव बाबा को कहता हूँ ये काम तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि आखिर हमारा अधिकार भी तो है ना। लेकिन मैं बहुत प्यार भरी बातें बाबा से करता हूँ
जिसको हम रूढ़ियान कहते हैं, हाँ। और वो भी फ्रेंडली। हाँ। बाबा ने जो कुछ हम पर उपकार किया, आजकल जब आप जो बाबा शब्द कहते हैं हाँ। भ्राता जी, तो ये किन के लिए है? देखिए, शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू, जी। यानी ब्रह्मा के तन में विराजमान हैं शिव बाबा सूक्ष्म शरीर में, तो हम उनके लिए ही बाबा शब्द यूज करते मतलब हैं। हम परमात्मा को, उस परम सत्ता को बाबा कहते बाबा हैं। कहते हैं, नहीं हमारा बाप। हाँ, हाँ। तो मेरी जो आजकल उनसे बातें चलती हैं, जो मुझे बहुत मग्न करती हैं उनके प्रेम में, जिसकी बहुत जरूरत होती है राजयोग में कि हम प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएं, तो उसने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किए हैं, मुझे वो सब 1 बाय 1 याद आते रहते हैं। अपनी बचपन से मुझे 45 साल पूरे हो गए, 46वां साल चालू हो गया, तो मुझे याद आते हैं शिव बाबा के द्वारा इस जीवन में मैंने क्या क्या पाया, उन्होंने मुझे क्या क्या करने की सामर्थ्य दी। सब कुछ जैसे उनकी शक्तियों से हुआ, उनकी प्रेरणाओं से हुआ, मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। वो सब अनुभव 5-7 दिन से, जब से जनवरी मास चला था, 20 दिन हो गए, मुझे याद आते रहते थे। उस समय पर क्या हुआ, उस समय पर कहाँ परमात्मा फीलिंग उनकी ओर से मुझे दिलाई गई। एक सुंदर अनुभव उसमें से मैं रखना चाहता हूँ जी। एक दिन की बात है, बात 78 की है, जब हमें बहुत कार्य करना होता था किचन सेवा का, तो मैं बहुत थका हुआ था और पार्टी कुछ ज़्यादा थी। तो जहाँ बाबा आ रहे थे, मधुबन में मेडिटेशन हॉल है, तो पार्टी उसमें खींचतान के बैठी, तो हम सबको कहा गया कि आप हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, बाबा आएगा मेडिटेशन हॉल में, हम बैठे हिस्ट्री हॉल में। बहुत थकाया मैं 6:30 बजे पहुंचा, काम काज करके भाग दौड़ के नहा धो के, और वहाँ पहुंचा तो मेरा योग अभ्यास तो टॉप का था, तो मैं वहीं बैठ के कंसंट्रेट किया हुआ था जहाँ शिव बाबा बैठे हैं उनके स्वरूप पर। तो जब बाबा आते हैं तो पहले लाल लाइट होती है, जब बाबा आ जाते हैं तो वाइट हो जाती है, तो हिस्ट्री हॉल में भी वाइट लाइट हो गई। तब टीवी आदि नहीं होती थी, केवल स्पीकर लगे होते थे। मुझे तुरंत क्या आभास होने लगा कि उधर से जैसे एक डिवाइन लाइट चली आ रही है, बस मैं उसे देख रहा हूँ और वो फट से मुझ में समा गई और मैं हो गया डिवाइन। वो थकान और वो सब समाप्त हो गई, डिवाइन हो गया एकदम। वो जैसे डिवाइन लाइट मुझ में प्रवेश कर गई, स्थिति हो गई परम आनंद की। अब मैंने फिर 1-1.5 घंटा ईश्वरीय महावाक्य सुने और मैं परम आनंद की स्थिति में रहा। ऐसे भिन्न भिन्न तरह से 78 और 79 में 3 बार मुझे ये अनुभव हुए और ये 6-6 घंटे तक चले, क्योंकि मुझे पता था मैं सो जाऊंगा तो लोप हो जाएंगे। तो मैं 12-12:30 बजे तक जागता रहा, घूमता रहा इस आनंद में। ये ऐसी स्थिति थी जिसमें मैं योग नहीं कर रहा था, लेकिन ये परफेक्ट स्थिति थी, स्मृति स्वरूप स्थिति, योग युक्त स्थिति। तो मैं शिव बाबा को थैंक्स दे रहा था कि तुमने मुझे जीवन में कितनी अच्छी अनुभूतियाँ कराई। शायद किसी को ये अनुभूतियाँ प्राप्त होती हों। ऐसे अनेक अनुभव हुए जहाँ उसकी मदद प्राप्त हुई जीवन में, बहुत ज़्यादा शारीरिक बीमारियों में। चलते चलते मुझे कुछ भी हो जाता है शरीर में, कुछ काम ज़्यादा किया था शुरू में, कुछ क्लाइमेटिक इफेक्ट था, माउंट आबू का पानी का बहुत बुरा इफेक्ट था, पेट सबके खराब रहते थे। तो कभी कुछ हो जाए तो मैं ना अपने खुदा दोस्त को कहता हूँ, बाबा तुम सुप्रीम सर्जन हो, देखो मुझे ये हो रहा है, अभी कुछ करो, किसी को भेज दो मुझे ठीक कर जाए। थोड़ी देर के बाद या घंटे के बाद कोई आ जाता है और मुझे आके कहता है मैं आपकी ये सेवा करने आया हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें कैसे पता मुझे मेरी इस सेवा के लिए? कहा नहीं, बस मुझे इच्छा हो रही थी, मैं तुम्हारा ये सर्वाइकल ठीक करने आ गया हूँ आज। मैंने सुना था कभी तुम्हें सर्वाइकल का पेन रहता है। मैंने कहा वेलकम, आ जाओ। और वो 1 घंटे में सब कुछ कर आके चला जाता है, एक्यूप्रेशर, मालिश, ये वो। मैं बाबा को थैंक्स देता हूँ कि वाह तुम्हारी महिमा अपरंपार। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरी सुनवाई बहुत करता है। ऐसी
कोई बात नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरी सुनवाई ना हुई हो। इसलिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। और जैसा मैंने कहा 20 दिन से मुझे उसके द्वारा किए गए उपकार याद आते रहे। उसने मुझे कैसी अच्छी बुद्धि प्रदान की, कैसे कई वरदान मेरे साथ हैं उसके। कब कब उसने मुझे बहुत उमंग दिलाया कि मेरे पूरे 45 साल के जीवन में और उससे पहले भी 50 साल हो गए ज्ञान में, मुझे कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ा। मेरे जीवन में कभी असफलताएं नहीं हुई कि मैं सोच रहा हूँ क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। जिस मार्ग पे आगे चले, निरंतर आगे बढ़ते गए, सफलता चरणों में आती गई, बाबा की समीपता होती गई। तो मेरी तो इस तरह स्वीट कन्वर्सेशन बाबा से होती रहती हैं और इससे उसके प्यार में, प्रभु प्रेम में मन बहुत मगन रहता है। बिल्कुल, ये तो एकदम डुबाने वाले अनुभव हैं भ्राता जी जो आपने कहे। और इतना अधिकार भगवान पे, इतना अधिकार, उससे इतनी समीपता, और वो इतना आपका ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से एक प्यार बहुत बढ़ जाता है। ऐसा ही अनुभव जो आप ऐसी समीपता का अनुभव करते हैं, इतना अधिकार रखते हैं परमात्मा पे, इतना प्यार है उनका भी आपसे, आपका भी उनसे, तो ऐसे ही हमारा भी प्यार, क्योंकि हमने संबंधों की बात की भ्राता जी, लेकिन आजकल संबंधों में स्नेह नहीं है, इसलिए दूरियां हैं। तो परमात्मा से सर्व संबंध तो अब हमने जान लिया, लेकिन इस प्यार को कैसे बढ़ाएं हम उससे? देखिए, संबंध जब लौकिक में भी जुड़ते हैं जी तो नाता जोड़ना तो एक बात होती है जी, लेकिन उसे निभाना, हाँ, ये परम आवश्यक बात होती है। अभी दुनिया में तो ये होता है भाई दोनों की आपस में बन नहीं रही, निभा नहीं पा इसलिए रहे, आजकल अलग हो अलग जाते हो हैं। रहे हैं। जी। चाहे बाप बच्चे का हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप के भी नातों में ये दरारें आ रही हैं। लेकिन भगवान से जब हमारे नाते होते हैं तो वहाँ ये प्रश्न तो नहीं होता। लेकिन प्रश्न होता है कि हम उस नाते को निभाने के लिए डेडिकेशन क्या कर रहे हैं। कि अगर भगवान हमें आज्ञा देता है कि तुम्हें मुझे इस तरह याद करना है, मेरी इस आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, या तुम्हें संसार की दुखी आत्माओं को वाइब्रेशंस देना है, तो हम कर रहे हैं या नहीं। या हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, या हम कहते हैं हम तो भूल गए इस बात को, या हम कहते हैं हमारा तो योग नहीं लगता, तो दूरी हो जाती है। अधिकार तब आता है, मेरा भी अधिकार, जो मैं रियल एक पर्सनल बात बता दूं कि बाबा के कार्यों को संपन्न करने के लिए हमने जी जान झोंक दिया, अपने तन को झोंक दिया। और आज अगर तन में कुछ बीमारी होती है तो मैं बाबा को कहता हूँ मैं तो आपकी यज्ञ सेवा में लगाया था ना इसे, अब तुम ठीक करो। तो बाबा सुनता है, ठीक कर देता कि हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने न दिन देखी न रात देखी, बिल्कुल न दिन देखी न रात देखी न बरसात देखी। गीली लकड़ियों पर हम भोजन बनाया करते थे बरसात में, आप सोचो, लेकिन कभी शिकायत नहीं थी कि गीली है हम नहीं बनाएंगे। कितना धुआं होता था, आंखें लाल हो जाती थी। मैं सोचा करता था आंखें लाल नहीं, सदा के लिए आंखें क्लीन हो रही हैं, मुझे आंखों की तकलीफ ही नहीं होगी जिंदगी में, और वही हुआ। तो हमने उसके प्यार का रिटर्न दिया तो वो हमारे प्यार का रिटर्न देता है। तो हम उसकी आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं, हम उसके इस रुद्र यज्ञ के लिए कितना डेडिकेशन करते हैं, या हम पहले सुविधाएं मांग रहे हैं, या हम कह रहे हैं ये नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, ये हो तो हम ये करेंगे। हमने ये कभी नहीं सोचा। हम जो कार्य है हमें तो उसको संपन्न करना है। अपने बड़ों को, दादियाँ थी हमारे बड़ी, अपने बड़ों को अपने कार्यों से निश्चिंत कर देना है। इसलिए दादी बहुत खुश होती थी और कहा करती थी सूर्य जब तक किचन में है हमें तो देखने की जरूरत ही नहीं, हम तो सोचते भी नहीं है काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हमारे कार्य सफल हो रहे, हम कुछ काम कर रहे हैं और लोगों को चिंता हो रही हो किया या नहीं किया, पता नहीं भाग तो नहीं गए। तो ये हमारी डेडिकेशन नहीं होती है। तो इसलिए मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि भगवान बंध गया, और अगर किसी को भी भगवान को बांधना हो तो डेडिकेशन की जरूरत है, उस पे कुर्बान होना पड़ेगा। केवल दिल से कहें कि मेरा बाबा से, शिव बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन उसके लिए कुछ करें नहीं। देखिए, नहीं तो शास्त्रों में भी दिखा है, श्री कृष्ण को न कंस बांध सका, न कौरव बांध सके, न कोई और शत्रु सेना बांध सकी, लेकिन बांधा किन्होंने? प्यार की गोपिकाओं ने। प्यार में तुलसी की पत्ती रख दी, बंध गया, तुल गया। तो ये प्यार का नाता, और प्यार भी केवल कहने का नहीं कि दिल खोल के दिखा दूं तो शिव बाबा ही मिलेगा। हम उस प्यार में
कर क्या रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अगर उसने कह दिया मरना मंजूर लेकिन प्योरिटी को तोड़ना नहीं है, तो हम पालन कर रहे हैं। अगर उसने कह दिया इतने बजे उठकर तुम्हें योग का अभ्यास करना है, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तो हम कर रहे हैं। या हम कह रहे हैं हमें तो सोने में लेट हो गई थी बाबा, हम तो उठ नहीं पाए, कल दे देना, तो कल तो बाबा देने आएगा नहीं। तो नाते निभाना, अपनी ओर से निभाना, और इसमें भगवान को बांध लेना, अपने अधिकार कर लेना उस पे, ये कर्तव्यों से ही होता है, ये कहने से नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब उसकी जो आज्ञाएं हैं जो उन्होंने दी हुई हैं उसका हम पालन करें। भ्राता जी, ये तो रही कि विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, वो जानते हैं कि परमात्मा आज्ञाएं क्या हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, हमसे क्या श्रेष्ठ कामनाएं हैं। लेकिन जो भाई बहनें अभी विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी यदि इस संबंध का रस लेना चाहते हैं, उसमें डूबना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से इस प्यार को कैसे बढ़ाएं? बहुत सिंपल सी बात है कि जिससे हम नाता जोड़ते हैं उसके और हमारे बीच में समानताएं होनी चाहिए। चाहे वो पति पत्नी का नाता हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, बाप और बच्चों का भी नाता हो, माँ बाप के साथ संबंध हो, जितनी समानताएं होती हैं उतना नाता लंबा काल चलता है। और जहाँ समानताएं नहीं हैं वहाँ नातों में क्रैक आते हैं, दीवारें आती हैं, दूरी बढ़ती हैं। तो पहला नाता है, पहली जो शर्त है भगवान से नाता जोड़ने की, वो है प्योरिटी। देखिए, इसमें हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मित्रता क्या है? दो सच्चे दिलों का मिलन। इसलिए आज मित्रता क्यों ब्रेक हो रही है? सच्चे दिलों का मिलन नहीं होता, स्वार्थी दिलों का मिलन हो रहा है, तो स्वार्थ टूटता रहता है। भगवान से भी अगर प्यार करना है, अगर उससे सच्चा मन का नाता जोड़ना है, तो वो है एवर प्योर। हमें भी प्योरिटी को अपनाना ही पड़ेगा। अगर उससे हमें अपनी फ्रेंडशिप निभानी है, नाता तो जोड़ लिया, वो हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त बना लिया, लेकिन अगर हमारे पास प्योरिटी नहीं, दिल की सच्चाई नहीं, हम वफादार नहीं हैं उससे, तो ये नाता चलेगा नहीं। तो बस जो भी भगवान से अपना नाता जोड़ना चाहें, उसको ये पहला कदम उठाना पड़ेगा, पवित्रता। दूसरा कदम, अपने मन में उसके लिए प्यार की फीलिंग लानी पड़ेगी, संकल्प पैदा करने पड़ेंगे। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, आज से तुम हमारे हुए, तुम्हारे लिए हम संसार को छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए हम हर तरह की कुर्बानी करेंगे, तुम्हारे लिए हम हर एक की बात को सुन लेंगे, तुम्हारे लिए हम निंदा गिलाने की परवाह नहीं करेंगे। फिर देखो भगवान कैसे खिंचाता है। एक हम कई जगहों पे एक सुंदर महावाक्य पढ़ते हैं परमात्मा का, भ्राता जी, कि तुम मेरे मार्ग में पैर रख करके तो देखो, तुम्हारे मार्ग में मैं फूल ना बिछा दूं तो कहना, तुम ये करके तो देखो, मैं ये भगवान की प्रतिज्ञा, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो सचमुच शायद ये करने की आवश्यकता है। यदि हम एक कदम बढ़ाएं इस पथ पे, तो निश्चित रूप से उसके प्यार को, उनकी शक्तियों को शायद अनुभव करेंगे, लेकिन हम शायद ये जो पैर उठाने वाली बात है वो नहीं कर पा रहे हैं। कदम तो हमें बढ़ाने ही पड़ेंगे, भले वो निराकार हो, लेकिन हम आत्माएं भी तो निराकार ही हैं। और आत्मा और परमात्मा का प्यार तो बहुत विशुद्ध प्रेम है ना, उसमें और कुछ कहीं भी काम नहीं करता। न ये चीज काम करेंगी कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो तुम मुझे बहुत प्यारे लगोगे। इच्छा पूरी करे या न करे, प्यार के लिए कोई कंडीशन नहीं कि तुम ये करोगे तो हम तुमसे प्यार करेंगे। ये प्यार बिल्कुल निर्मल, ये प्यार बिल्कुल निस्वार्थ होगा, तो ये नाता अविनाशी हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे भगवान बंधा हुआ आपके पास आया करेगा, जब भी बुलाएंगे आ जाओ, उसको उपस्थित पाएंगे। बिल्कुल, इस अनुभव को हम जरूर निश्चित रूप से आपसे और जानना चाहेंगे। भ्राता जी, एक और विशेष चीज़ है कि जब कभी हमें कहीं से प्राप्ति का अनुभव होता है ना, कि मान लीजिए इससे हमें ये प्राप्ति हो रही है, इससे हमें ये प्राप्ति हो रही है, इससे प्राप्ति हो, तो वहाँ सहज रूप से हमारा योग लग जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, संबंध भी हमारे जुड़ जाते हैं। परमात्मा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं, शायद इसकी अविद्या है, मैं ये कहूँगा। इसको बढ़ाने के लिए पहले राजयोग सीख लें, राजयोग में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें उसके पास रहने का, तो उससे जो परम सुख मिलेगा, उससे जो शांति मिलेगी, उससे हमारी कई समस्याएं समाप्त होंगी, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे दूसरों के प्रति जो दृष्टि
दृष्टिकोण है वो बदलेंगे तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी प्राप्तियां होने से जी। उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा और ये प्रेम हमारे चित्त को एकाग्र करेगा। बिल्कुल, मानसिक रूप से भी हम बिल्कुल ही विकसित होते चले जाते हैं, बौद्धिक रूप से विकसित होते जाते हैं, हमारी कलाएं विशेषताएं विकसित होती जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं जिनके लिए व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहता है, प्रयास करता और रहता अब तो विशेष प्राप्ति हो रही है, जी। उनकी ओर से स्वयं ये सब ऑफर किया जा रहा है। परमात्मा स्वयं अपनी ओर से बहुत कुछ देने को तैयार है। जैसे सिंपल शब्दों में कहूँ, वो खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तो जैसे कहावत है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तुम कहाँ सोए हुए थे, तो वो भाग्य बांट रहा है, सब कुछ देने आ गया है। जी। उसने कह दिया है मेरे पास जो कुछ है वो मैं सब तुम्हें देकर ही जाऊंगा, लेना तुम्हारे हाथ में। खान पे तुम्हें खड़ा कर दिया है तो मुट्ठी भर उठाओ, एक बैग भरो, ट्रक भरो या सारी खान के मालिक बन जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने हमें खान तक पहुंचा दिया है। अब हम जरूर बिल्कुल भरपूर होंगे, छोटी छोटी चीज़ें नहीं लेंगे, सब कुछ लेंगे। हमारे सभी दर्शक ऐसा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान तक पहुंचाने के लिए। आप सब मेरे साथ साथ अवश्य गदगद हो रहे होंगे इन सुंदर बातों को सुन करके। और ये केवल कनरस नहीं है, ये हमें जीवन को बदलने के लिए दिया जा रहा है। सचमुच यदि हम इन्हें अप्लाई करते हैं, जैसे आज भी हमारी चर्चा हुई कि केवल कहना सुनना नहीं, लेकिन एक स्टेप हम बढ़ें उस परमात्मा की ओर, हम पाएंगे कि सचमुच जीवन कितना धन्य धन्य हो रहा है। और अब तो खान का परिचय हमें मिल गया है, न केवल परिचय, लेकिन उनसे क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, कैसे हम सर्व संबंध उनसे जोड़ सकते हैं और कैसे उनसे स्नेह बढ़ा के उन पे वो अधिकार, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि वो बंधे हुए हैं, वो अधिकार प्राप्त करना, उस स्नेह के सूत्र में बांधना, जिसकी सदियों से शास्त्रों में चर्चा होती आ रही है, उसे हम वर्तमान समय कर सकते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। तो और भी हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचेंगे अपनी अगली कड़ी में। आप बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। नमस्कार।